अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अच्छी खबर आ रही है नए वीज़ा के हवाले से। एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही है लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से, बहुत सारी छुट्टियों के हवाले से। तो आपके लिए कुछ अच्छी खबरें मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, जिससे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों की कमी है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर वर्क जो भी हो या फिर वर्क वीज़ा वाले हों, कोई भी हों, A to Z हर तरीके की बंदे की कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं। कभी कुछ होता है असेंबली में, कभी कुछ होता है, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अब जो निकल कर आ रही है काफ़ी अच्छी खबर आ रही है निकल कर। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, जिस तरीके से कोरोना से पहले जो लोग आ रहे थे, सारा कुछ नॉर्मली चल रहा था, तो अब उसके लिए ऐलान कर दिया गया है कि जो भी बंदा अब आएगा आने वाले वक्त में, तो उसको नॉर्मल तरीके से जैसे पहले आते थे उस तरीके से उसका वीज़ा निकलेगा, उस तरीके से वो कुवैत में एंट्री कर सकता है। किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी, कोई भी जो है इशू नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जितनी कमी हो रही है कुवैत के अंदर वो सारी कमी दूर हो जाएगी। और आने वाले वक्त में अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कुवैत में हैं, कुवैत से वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जो है अपने किसी भी रिलेशन में कोई भी फ्रेंड वगैरह किसी भी बंदे को आप नॉर्मली तरीके से बुला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। और ये जो है नेशनल असेंबली में जो है इसका ऐलान कर दिया गया है और बता दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम से अपने नॉर्मली वीज़ा हर तरीके का, हर कंट्री का ओपन हो चुका है। आप आराम से जो है लोगों को बुला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है डोनेशन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी 21 ऐसी वेबसाइटों को, 21 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया है, कुछ नंबर वगैरह को बैन किया है जो कि डोनेशन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, जिनके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं था, अथॉरिटी वगैरह उनको नहीं थी और उनको परमिशन नहीं दी कि भाई आप इकट्ठा कर लेंगे। तो अगर वो दोबारा से इस तरीके से कोई भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाल ही में जो है उनके अकाउंट वगैरह को बैन कर दिया गया है। तो अगर ये चीज़ आप भी सोच रहे हैं तो आप इस तरीके से ना करें बिल्कुल, नहीं तो आपको परेशानी काफ़ी बड़ी आ जाएगी। और सोशल मीडिया पे जो लोग अगर वहाँ पे लगे ये सारा कुछ करेंगे तो उनके लिए तो अब आगे आने वाले वक्त में कुछ अगला कदम उठाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है ये भी काफ़ी अच्छी है। और जो लोग छुट्टी का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमें छुट्टी कब मिलेगी, रमज़ान के मौके पे कब नहीं मिलेगी, तो ईद के मौके पे इन्होंने ऐलान किया है कि 30 अप्रैल के बाद में जो है 9 मई तक, क्योंकि फ्राइडे वगैरह वगैरह जो कुछ दिन भी पड़ रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, ईद वगैरह के मौके पर छुट्टी पड़ेगी, तो तकरीबन 8 से 9 दिन की जो है ये छुट्टी रहेगी। तो इस बीच में आप इंजॉय कर सकते हैं। 9 दिन के करीब जो है आपको पूरे तरीके से फ्रीडम मिल जाएगा। आप कहीं पे भी घूमें, कुछ भी करें, कैसे करें, कोई इशू नहीं है। तो ये तकरीबन 9 दिन की आपको फ्राइडे वगैरह लगाकर जो है ईद की छुट्टी लगाकर लगभग मिलेगी। तो इस बीच में आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी के हवाले से। तो देखिए अभी अलग अलग जगहों पर निरीक्षण वगैरह किए जा रहे हैं, चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फरवनिया हो रहा, हवली रहा, जलेब रहा, जहरा रहा, इन एरिया में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहे हैं। फरवनिया की बात करें तो फरवनिया में एक ही दिन के अंदर 40 लोगों को पकड़ा गया है और ये वो लोग हैं जो क्या रेसिडेंसी वगैरह का उल्लंघन कर रहे थे। दूसरी जगह जो है हवली में 38 लोगों को पकड़ा गया है और ये भी जो है रेसिडेंसी वगैरह का उल्लंघन कर रहे थे। तो आप खुद सोचिए, अलग अलग जगहों पे सारे लोग उल्लंघन वगैरह करते हुए पकड़े जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप भी कहीं पर रहते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप भी इस तरीके से उल्लंघन वगैरह कर रहे हैं या फिर आपका इकामा दूसरी जगह आप काम कर रहे हैं, तो आपको परेशानी आ सकती है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। कहीं पर भी आप काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका जो काम है वही काम करें, जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर काम करें। अगर आपका काम चेंज है, एड्रेस चेंज है, सारी चीज़ चेंज है, तो आप अगर लीगल भी हैं, आपका रेसिडेंसी जो का आपका इकामा वगैरह है जो वो वैलिड भी है, फिर भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपको पकड़ के जो है आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतिए, सारी चीज़ों को समझिए। और अभी कुवैत के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखते हुए आपको कदम उठाना है ताकि आपको जो है पकड़ कर डिपोर्ट ना किया जाए। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही निकल कर 18 नंबर वीज़ा के हवाले से।
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा 18 नंबर वीज़ा था, 23 नंबर वीज़ा था या फिर 22 नंबर वीज़ा था, यानी कि A to Z जो भी वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका है। तो क्या हम वापसी आ सकते हैं कुवैत के अंदर या नहीं आ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है कि बिल्कुल आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी दूसरे लोगों के लिए नहीं बल्कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए दिया गया है। बाकी दूसरे लोगों के लिए जैसे आएगा तो वो हम आप तक शेयर ज़रूर कर देंगे। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना रहेगा जब तक उनका कोई भी फाइनली डिसीज़न नहीं आता है। नेशनल असेंबली जैसे अपडेट देती है कुछ भी किसी भी तरीके का, तो वो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। तो अगर इन फ्यूचर किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो हम आप तक शेयर करेंगे, वीडियो में ज़रूर बने रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर फ्लाइट के हवाले से। अगर इस टाइम पे आपको सफ़र करना है किसी भी तरीके से, कोई भी कंट्री से आप कुवैत के अंदर आना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एयरपोर्ट पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की चेकिंग वगैरह हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और एयरपोर्ट पर जो है किसी भी अरे गहरे बंदे का सामान आपको हेल्प करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एयरपोर्ट पर ये सारी चीज़ें होती हैं, स्मगलिंग वगैरह भी होती है। कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कि आपको बोला जाता है यहाँ से वहाँ तक पकड़ लीजिए, और उस बीच में आप पर जो है किसी भी तरीके से चेकिंग वगैरह हो गया तो आपको सजाए मौत या फिर उम्र कैद या फिर किसी भी तरीके से बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। तो एयरपोर्ट पर ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग नए वीज़ा का इंतजार कर रहे थे, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। 18 नंबर हो, 20 नंबर हो, कोई भी वीज़ा हो, लगभग सभी वीज़ा जो है वो इशू हो चुके हैं। कुवैत के सारे वीज़ा हो रहे हैं। बस ये है कि आप डोमेस्टिक वर्कर जो जा सकते हैं वो जल्दी जा सकते हैं, बाकी अदर वीज़ा वाले थोड़ी देर से जाएंगे, लेकिन वीज़ा सभी इशू हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे PCC का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भाई 1 महीने 2 महीने 3 महीने की उनको अपॉइंटमेंट मिल रही थी। अब ऐसा नहीं रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान के बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और लोग 15 से 20 दिन का, 1 महीने के अंदर का अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर जो है अपना PCC क्लियर करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुवैत का ही वीज़ा चाहिए तो अपना PCC पहले से ही क्लियर करके रखिएगा, ताकि आपका वीज़ा तुरंत आपका स्टाम्पिंग वगैरह हो जाए, PCC आपका होएगा तो, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के सैलरी के हवाले से। अगर आपको अभी तक सैलरी नहीं मिली है, सैलरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कदम उठाना चाहिए, लेबर कोर्ट जाना चाहिए। फिर आपको जो है किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाकर उस पर वीडियो वगैरह डालनी चाहिए। फिर ट्विटर बहुत ज़्यादा मदद करता है। इंडियन एम्बेसी को टैग करके जो है आपको ट्विटर पे उनको वीडियो शेयर करनी चाहिए, अपना पूरी परेशानी इंडियन एम्बेसी को या फिर आप जिस कंट्री के हैं उसको बताना चाहिए, उस एम्बेसी को कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, तभी आपकी जो है मदद मिल सकती है। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि बिना कदम उठाए, बिना जो है आवाज़ को उठाए आपको सैलरी मिल जाएगी, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पहले स्ट्राइक की थी तो उनके कुछ सोल्यूशन वगैरह देखे गए हैं, कुछ लोगों को सैलरी मिली है, कुछ को अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन मसले सभी के जो है वो सुलझ रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर आप भी इस तरीके से मसला उठाएंगे, कुछ भी जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो आपकी भी जो है मदद हो जाएगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके इस वीडियो को अगर शेयर कर दें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको मालूम है रमज़ान के मौके पर, क्योंकि रमज़ान में बोलना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आप मेहनत समझ सकते हैं, और आपके माइंड में जो भी सवाल जवाब हो तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। वरना हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर बहुत सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।